पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। इस नई दुनिया में सिर्फ एक लड़की और दो लड़के ही बचे थे। हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मजे ही मजे चल रहे थे, मगर जल्दी ही इनकी जिंदगी में एक डॉगी की एंट्री होती है। इस डॉगी को भी लड़की का प्यार चाहिए था, जिस कारण वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। डॉगी के कारनामों को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। पूरी दुनिया में लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद जरूर हो जाती है। इस बर्बाद दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। जल्दी ही सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम मीरा था। देखते ही देखते मीरा को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो जोर से चिल्लाती है। वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो एक पार्टी में गई थी, लेकिन वो यहाँ कैसे पहुंची, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वो खुद को संभालकर इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर विंस पर पड़ती है, जो थोड़ी ही दूर बेहोश पड़ा था। वो जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। मीरा उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में थे, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि वो यहाँ कैसे पहुंचे। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसलिए दोनों ही खुशी मना रहे थे। जल्दी ही दोनों की नजर तीसरे बेहोश बंदे पर पड़ती है, जिसका नाम मेसन था। देखते ही देखते मेसन को भी होश आ गया और वो भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वो जल्दी ही खुद को संभालकर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वो समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। समुद्र को देखकर तीनों खुश हो गए, क्योंकि वो मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुद्र में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स दिखते हैं। इतने सारे क्रैब्स देखकर मेसन खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में क्रैब्स अच्छे लगते थे। मीरा और विंस ने कभी भी क्रैब्स नहीं खाए थे, इसलिए वो क्रैब्स देखकर डर गए थे। इससे पहले कि मीरा किनारे से दूर हो पाती, तभी उसके पैर पर एक क्रैब काटता है। मेसन जल्दी जल्दी उस क्रैब को मारता है और फिर उसे खाने लग जाता है। मीरा एक तरफ बैठकर अपना पैर देखने लगी, जबकि मेसन लगातार खा रहा था। मीरा को दर्द से परेशान होता देखकर मेसन उसके पास आता है। वो जल्दी जल्दी उसकी ड्रेस फाड़कर उसके पैर पर बांध देता है, जिसके बाद मीरा का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच मेसन की नजर उसके बदन पर पड़ती है। मीरा का गोरा बदन देखकर वो गर्म हो गया। उधर भूख से परेशान विंस भी क्रैब्स खाने लगा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते मेसन की हरकतों ने मीरा को इतना गर्म कर दिया कि वो आराम से उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक घर नजर आता है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी घर में आते हैं। वैसे इस घर में ना तो पीने का पानी था और ना ही कोई खाने की चीज थी। पूरे घर में कोई भी इंसान नहीं था, लेकिन एक डॉगी जरूर उन्हें छुपकर देख रहा था। तीनों जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो उनकी नजर उसी डॉगी पर पड़ती है, जो घर में छुपकर उन्हें देख रहा था। डॉगी उन्हें देखकर काफी भौंकता है। तीनों समझ गए थे कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तीनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच गए। तीनों इस जगह को देखकर खुश हो गए, क्योंकि यहाँ खाने पीने की कई चीजें थीं। इस जगह पर खाने के लिए कई फल थे और पीने के लिए काफी पानी भी था। इंसानी जिंदगी के लिए यहाँ सब कुछ था, इसलिए तीनों ने यहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर बाद रात हो गई। तीनों ने आग जला ली थी और वो उसके पास बैठकर फल खा रहे थे। डॉगी भी इसी जगह पर था और उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था। वो खरगोश को नीचे रखकर भौंकने लगा और तीनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। तीनों को लगा कि कोई खतरा है, इसीलिए डॉगी भौंक रहा है। मेसन हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ता है और जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वो बेहद खुश हो जाता है। वो ये बात बाकियों को भी बताता है कि डॉगी हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। डॉगी का कारनामा देखकर तीनों खुश हो गए थे। दरअसल डॉगी भी पका हुआ मांस खाना चाहता था, इसीलिए वो खरगोश को मार कर लाया था। जल्दी ही मेसन मांस पकाता है, जिसके बाद तीनों मिलकर मांस खाने लगते हैं। डॉगी भी मांस मांगता है और मीरा उसे मांस दे देती है। मीरा को डॉगी पर प्यार आने लगा, इसलिए वो उसका नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद मेसन मीरा की गुफा में धमाके करने लगा। गैरी भी उनके पास ही बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था। विंस को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दुखी होकर एक तरफ चला गया। जल्दी ही मेसन पानी निकालकर सो जाता है, जबकि मीरा हाथ मुंह धोने लगती है। उसे जब विंस नजर नहीं आता तो वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जल्दी ही वो विंस के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देखकर वो उससे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर विंस उसे बताता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मीरा समझ गई कि विंस प्यार चाहता है। वो विंस को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे गर्म कर देती है, जिसके बाद विंस उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। गैरी दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि मीरा गैरी के साथ खेल रही थी। दोनों लड़के लकड़ियां काट रहे थे ताकि वो एक छोटा सा घर बना सके। मीरा गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी। इसी बीच मीरा कुछ फल देखकर उन्हें खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वो फिर से मांस खाना चाहता था और वो जल्दी ही उसे मार देता है। कुछ देर बाद तीनों मांस खा रहे थे। गैरी भी उनके पास ही था और उन्होंने उसे भी खाने को मांस दे दिया। तीनों यहाँ आकर खुश थे। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से गैरी मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों लड़कों के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने
को कोई कपड़ा नहीं था। मीरा का भी यही हाल था। वो पूरा दिन गैरी के साथ घूमती फिरती और गैरी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों लड़कों का जब भी मन करता तो वो मीरा की गुफा में धमाके करने लग जाते। तीनों यहाँ रहते रहते जंगली बन चुके थे। दोनों लड़के जंगलियों की तरह शिकार करते और किसी जानवर को मार कर खा जाते। ऐसे ही एक रात मीरा मछली पका रही थी और इसी बीच विंस एक मरा हुआ हिरण उसके पास लाता है। मीरा को हिरण का मांस बेहद पसंद था। मेसन भी हिरण देखकर खुश हो गया। विंस ने बहुत मेहनत से इस हिरण का शिकार किया था। मेसन उस पक्षी को दूर फेंक देता है जिसका शिकार गैरी ने किया था और जिसका मांस गैरी को पसंद था। जल्दी ही तीनों हिरण को पकाकर खाने लगे। गैरी उनसे मांस मांगता है लेकिन दोनों लड़के उसे डांटकर भगा देते हैं। मांस खाने के बाद मीरा अंदर चली गई। उसके पीछे पीछे जब विंस भी जाने लगता है तो मेसन उसे रोक देता है। मेसन मीरा के साथ पहले मजे करना चाहता था। वो मीरा की गुफा में धमाके करने के लिए विंस से लड़ने को भी तैयार हो गया। उसके इरादे जानकर विंस उसे अपना पसंदीदा चाकू देता है। चाकू पाकर मेसन खुश हो गया और वो विंस को अंदर जाने देता है। विंस अंदर आकर मीरा की गुफा में धमाके करने लगा जबकि मेसन गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही थी और गैरी उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था। नहाने के बाद मीरा घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते। दोनों लड़के शिकार पर गए हुए थे। मीरा को अकेली देखकर गैरी भौंकने लगा। उसकी ये हरकत देखकर मीरा डर जाती है। देखते ही देखते गैरी उसे नीचे गिराता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। रात को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में मीरा और गैरी नजर आते हैं। गैरी दोनों को देखकर भौंकता है जबकि मीरा मुस्कुराने लगी थी। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गए थे कि गैरी ने मीरा के साथ क्या किया। मेसन गुस्से में आकर गैरी पर हमला करता है मगर उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद गैरी उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने मेसन को काफी जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़के डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद विंस वापस आकर घर में आग लगा देता है। उसे भी मीरा पर बेहद गुस्सा था, इसीलिए उसने ये हरकत की थी। मीरा और गैरी घर में थे लेकिन वो दोनों किसी तरह बाहर निकल आते हैं और उसी पल विंस वहाँ से भाग जाता है। मीरा ने उसे भागते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसका शक मेसन पर जाता है। गैरी विंस के पीछे लगा हुआ था लेकिन बीच रास्ते में ही मेसन गैरी पर टूट पड़ता है। वो हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था क्योंकि गैरी ने मीरा की गुफा में धमाके किए थे। इसी बीच विंस भी आकर गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं और वो उसी पल मर जाता है। गैरी का पीछा करते करते मीरा भी उनके पास पहुंच गई थी और उसे पता चल गया था कि दोनों लड़कों ने मिलकर गैरी को मार दिया। दोनों की दरिंदगी देखकर वो इतना डर जाती है कि डर के मारे वो भागने लगती है। विंस उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह मेसन मीरा को पकड़ लेता है। वो उसकी गुफा लूटने ही वाला था कि तभी विंस आकर उसे रोकता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वो ही मीरा का प्यार पाएगा, जबकि मेसन मीरा पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के मीरा के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में विंस मेसन को मार देता है। कहानी के आखिर में विंस और मीरा ही जिंदा बचे थे और दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगे। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।